जय हिंद। हिंदी व्याकरण की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम आज करने जा रहे हैं अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ भी खर्च न होना। अ जमा व्यय। अ का मतलब नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता वो होता है अव्यय। अर्थात अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी होता है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम कर चुके हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। दोनों एक ही होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है किसी भी स्थिति में, चाहे लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक, काल, कुछ भी, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय के यहां पर हम कर रहे हैं चार भेद। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। वैसे इसका एक भेद और होता है निपात, जिसको हम बोलते हैं निपात। निपात होते हैं जिनमें एक विशेष बल डालने का जो काम करते हैं। जब वाक्य में निपात का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वो होते हैं निपात। जैसे ही, भी, तक, मात्र, केवल आदि। अब हम करेंगे, ये हम कर चुके हैं अव्यय के भेद चार, और पांचवा मैंने आपको बताया है। चार भेद में से हम अब करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया होता है काम का करना, होना या किसी घटना का घटित होना क्रिया कहलाता है। लेकिन यहां पर बात चल रही है क्रिया विशेषण, विशेषण भी साथ में आ गया तो क्या समझेंगे? क्रिया की विशेषता, विशेषण होता है विशेषता। काला, गोरा, मोटा, पतला, गोल, चौकोर, आयताकार, ये सब क्या है? विशेषताएं। 2 लीटर, 5 किलो। लेकिन यहां पर बात चल रही है क्रिया की विशेषता की, न कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की। ये ध्यान रखें, खाली जो विशेषण होता है वो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन यहां पर हम विशेषता बता रहे हैं क्रिया की, तो परिभाषा स्पष्ट है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के चार भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण के भेद हैं, चार प्रकार। कालवाचक क्रिया विशेषण, साथ में हम लगाएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। यदि बात की जाए इसके पूर्वजों की तो अव्यय भी इसके साथ में लगेगा। काल का मतलब होता है समय, जो समय का बोध कराए। किसके समय का? क्रिया के समय का, कि कौन सा कार्य किस समय हुआ है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक मुख्य बात, कालवाचक क्रिया विशेषण की जब हम पहचान करते हैं तो प्रश्न निकलता है कब से, किससे, कब। शारदा अभी गई है, अभी शब्द। कल, कौन से शब्द हैं? क्रिया विशेषण। अब बात आती है कि इनको अव्यय क्यों कहा गया है? इनको अव्यय इसलिए कहा गया है, शारदा अभी गई है,
यदि हम इसका बहुवचन बना दें, यदि यहाँ पर शारदा ज्यादा हो, अभी गई हैं, तो हैं परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यह अव्यय शब्द है। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम उसका लिंग बदलें, चाहे हम उसका वचन बदलें, चाहे काल बदलें, लेकिन ये हर स्थिति में ऐसे कैसे रहते हैं। वह कल गया था, पहचान करेंगे कब गया था, तो कब मतलब कल। कब से हम कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा, स्थानवाचक। स्थान मतलब आपको पता ही है, स्थान का बोध कराने वाले शब्द, यानी कोई कार्य किस स्थान पर हुआ है या हो रहा है या होगा, स्थानवाचक। इसमें प्रश्न हम निकालेंगे कहां, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वह ऊपर बैठा है, कहां बैठा है, ऊपर, तो क्रिया विशेषण अव्यय में कौन सा हुआ, ऊपर। समझें। अब हम ये समझें कि इसको वे क्यों कहा गया। यदि हम इसका वचन बदलते हैं, वे ऊपर बैठे हैं, अब देखो सर्वनाम बदल जाता है, वे, क्रिया बदल जाती है, बैठे, हाँ, लेकिन ऊपर शब्द ऐसे कैसे रहता है, इसलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है। वह ऊपर बैठी है, फिर भी ये शब्द ऐसे ही रहेगा। कमला उधर, कमल उधर जा रहा है, तो उधर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। कहां, कहां जा रहा है, उधर, ऊपर, नीचे, भीतर, इधर, उधर, ये शब्द होते हैं स्थानवाचक। परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब बात आती है, ये सब भेद विशेषण के नहीं होते हैं, लेकिन परिमाणवाचक शब्द विशेषण में भी आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, मात्रा ही उसमें होती है और मात्रा ही इसमें होती है। प्रश्न निकलता है कितना, जैसे राम कम बोलता है, तो कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, न कि विशेषण। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको, तो जितना क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात आती है, हम यहां पर लिखें, एक वाक्य और समझें। वह कम खाता है, कम खाता है, तो क्या हो गया, कम क्या हो गया यहां पर, क्रिया विशेषण। कौन सा, परिमाणवाचक। यदि हम लिखते हैं वह कम भोजन खाता है, तो यहां पर विशेषता है भोजन की, कितना भोजन, कम, तो भोजन आते ही यह क्रिया विशेषण न होकर विशेषण बन जाता है, क्योंकि वहां पर विशेषता कम या ज्यादा संख्या की बताई गई है, न कि क्रिया की। वह कम पीता है, क्रिया विशेषण। वह कम दूध पीता है, लेकिन यहां पर विशेषता किसकी बता दी गई है, दूध की। दूध क्या है, संज्ञा, इसलिए इसमें ये बातें ध्यान रखनी है कि विशेषता क्रिया की बताई गई है तो क्रिया विशेषण, यदि विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की बताई गई है तो विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, किसी काम करने का ढंग, चलने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, वो तरीका, वो होता है रीतिवाचक। वह अचानक आ गया, कैसे आ गया, अचानक, तो प्रश्न किससे निकालेंगे इसमें, कैसे। बिजली एकाएक चली गई, एकाएक चली गई। हाथी तेज दौड़ता है, दौड़ता है कैसे,
तेज। तो तेज शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये है क्रिया विशेषण के भेदों की पहचान जो हमें अच्छे से करनी है। विशेषण और क्रिया विशेषण में प्रायः अंतर पूछ ले जाता है, तो हम यही लिखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी पहचान हम प्रायः पीछे से क्रिया की ओर से करते हैं, तब हमें जल्दी से पहचान हो जाती है।